That's huge. That is a biggie. It's out of here. फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्जियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिक 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइनल शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो को बकायदा आगाज करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल करके सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले हम कंग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रिजवान एंड पाकिस्तान के। उन्होंने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। ये एक बेहतरीन अचीवमेंट हुई उन्होंने की, और ऑल बिकॉज ऑफ बड़ी बड़ी टीमें गई। वहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठे वसीम अकरम भी थे, बैठे हुए थे, वकार यूनुस, बड़ी बड़ी टीमें गई लेकिन वो नहीं कर सकी जो मोहम्मद रिजवान ने कर दिया। सो बहुत खूबसूरत जो है ना क्रिकेट खेली उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे ओडीआई के अंदर वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल आउट क्लास कर देना। तीनों मैचेस, पहला मैच भी आप देखिए तो बिल्कुल वो मर मर कर जीते हैं, इतना कोई इजीली नहीं जीते हैं। बिल्कुल वो लास्ट जो है ना वो पैट कमिंस थोड़ा सा लग गई, उसकी अच्छी शॉट्स लगने शुरू हुई तो वो 30-40 रन करके तो जीत गया। दूसरे मैच में भी वन साइडेड जो है ना हराया था और तीसरे मैच में ही 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। और यूं मोहम्मद रिजवान 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर कामयाबी हासिल करने वाले कप्तान बन गए। इस मैच के बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले तो बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह हारिस रऊफ एक बेहतरीन निक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस सीरीज के अंदर 10 विकेटें भी हासिल की और इस मैच के अंदर भी बेहतरीन बॉलिंग की 2 विकेटें हासिल की। और शहनशाह अफरीदी भी अपना रिदम वापस हासिल करते जा रहे हैं और उन्होंने भी नसीम, शाहीन, हसनैन सारे बॉलर्स हैं। गो के थोड़ा सा रेट का इशू चल रहा था 4 फास्ट बॉलर के साथ, लेकिन ठीक है, ये पेस बेहतरीन पेस अटैक है। अब किसी को इंजरी ना हो और ये लॉन्ग रन दे इनको, तो ये बेहतरीन जो है ना बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का। इन परफॉर्मेंसेज हैं, साइम अयूब इसके अंदर बहुत जबरदस्त नजर आए। अब्दुल्ला शफीक ने एक अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग खेली दूसरे और तीसरे मैच के अंदर। सो जो है ना जिसकी वजह से पाकिस्तान की कामयाबी अब बेहतर हुई है और जो कामयाबी हुई पाकिस्तान को इस मैच में। सो इस मैच के हवाले से अगर क्या बात करें, टॉस जीतकर स्टार्ट तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा किया था, तो लग रहा था कि आज थोड़ा सा संभल कर खेलेंगे और 200-250 रन का जो डिसाइडर मैच है वैसा नेल बाइटर देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो वन साइडेड अफेयर था वैसे ही। फिर 140 रन के ऊपर ढेर हुए, वो भी थैंक्स टू एडन जंपा और नीचे से आके एबर्ट ने थोड़े रन कर लिए तो 140 तक पहुंचे, वरना तो 140 को भी टच नहीं। 100 भी एक वक्त पे तो ये 100-110 के ऊपर बैक हो रही थी टीम, लेकिन फिर जो है ना आके नीचे से जंपा और एबर्ट ने संभाला। अगर टॉप स्कोरर की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो नीचे से 30 रन के सीन एबर्ट ने बनाए और फिर 22 रन मैथ्यू शॉर्ट ने बनाए। ये 2 जो है ना हाईएस्ट स्कोरर थे। फिर पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 3 खिलाड़ियों को शहनशाह अफरीदी ने आउट किया, 3 खिलाड़ियों को नसीम शाह ने आउट किया और 1 हसनैन ने आउट किया और 2 विकेटें जो है ना हारिस रऊफ ने हासिल की। सो यूं फतह में अपना हिस्सा डाला बॉलर्स ने। फिर चेज की तरफ से एक बेहतरीन चेज हो रहा था, 70+ रन के ऊपर तक ये जो है ना टारगेट चला गया था, तो लग ये रहा था कि 10 विकेटों से कामयाबी हासिल होगी, मतलब अब कोई आउट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी। साइम अयूब, पहले अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, कोट एंड बोल्ड हो गए मॉरिस के हाथों, और फिर मॉरिस ने ही जो है ना इनसाइड एज कर दिया, जो है ना बोल्ड हो गए साइम अयूब। सो दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस फिर एक दफा की। ओपनिंग स्टैंड एक बेहतरीन 70+ रन का दिया। पहले दूसरे मैच में 134 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया और इसमें 70 रन का ओपनिंग स्टैंड देकर बेहतरीन जो है ना चेज को आगे गया। और जो है बाबर आजम भी अच्छी निक में लग रहे थे, पिछली दफा भी उन्होंने अच्छा जो स्ट्रोक खेले थे, अच्छा स्ट्रोक खेल रहे थे। देखिए उनके ऊपर कैप्टन नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, तो अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वही टीम है ना, ऑलमोस्ट यही वही बॉलर है, वही बैट्समैन कितने अरसे से खेली जा
जा रहे हैं। 2022 का एशिया कप देख ले, यही टीम मोरलेस खेली जा रही है हर ये इवेंट में, लेकिन बाबर आजम उनको अच्छा टैकल नहीं कर रहे थे। जितना खूबसूरत से रिजवान ने अपनी टीम को, ट्रूप्स को लड़वाया है ग्राउंड के अंदर। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में यही कहा था कि जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए उनका ही एटीट्यूड चाहिए। आप बहादुर तरीके के साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ऐसे ऐसे करके हाथ बांध के उनको नहीं हरा सकते। उनको आपको उनके ही लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। गिलेस्पी ड्रेसिंग रूम में तो कितना फर्क आ गया एटीट्यूड के अंदर। सो रिजवान ने अपने मीडिया से तो उसने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हराने की सलाहियत रखते हैं और अल्लाह ताला की अगर नवाजी हुई तो फिर हम हरा भी देंगे, और वो वैसा ही किया, उसने अपना वादा पूरा किया। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये कह रहा था कि ये वो कप्तान मुझे लगता है कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान को दिला सकता है। सो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं कुछ इंडिया और साउथ अफ्रीका की। तो क्या है, लो स्कोरिंग इनकाउंटर था एक वक्त पे। तो जो पिछले मैच में फ्राइडे को खेला गया था उसमें 200 रन बनाने वाली टीम यूं 100 रन पर ही ढेर होने लगी थी। वो भी तो थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, जो एक ओल्ड वॉरियर है, जिन्होंने हमेशा मुश्किल में साथ दिया इंडिया की टीम का। उन्होंने फिर आके संभाला और 40 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली। सेंचुरियन 0 रन बनाकर आउट हुए संजू सैमसन। बाकी अभिषेक भी कुछ खातर खा नहीं कर सके, तिलक वर्मा ने भी कुछ नहीं खास किया। सो विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा मजामत की, जिसकी 22 इंडिया की टीम 124 रन बनाने में कामयाब हो गई। गो की टारगेट छोटा था, मुझे लग रहा था कि 12-14 ओवरों में ये टारगेट चेज हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की बड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन एक वक्त पे वो 70 पर 6 आउट हो चुके हुए थे। सो यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने 5 विकेटें ली 17 रन देकर अपने 4 ओवर्स में। सो 2 विकेटें एक हर्षदीप ने हासिल की और इसी तरह 7 विकेटें गिरी। और फिर क्या शानदार नीचे से आके कोर्ट्जे ने और टिट्सन स्टब्स ने आके शानदार पार्टनरशिप की और एक हारा हुआ मैच जो है ना, हारी हुई बाजी साउथ अफ्रीका को जिता दी। सो अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब देखना पड़ेगा कि क्या जो सीरीज का तीसरा T20 आज खेला जाएगा वो अब कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर मैंने देखा है कि लूप होल्स बहुत ज्यादा है। गो के वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब ये ट्रेंड एक मुख्तलिफ ट्रेंड चल गया है। अब मैंने देखा है कि जो है ना, टीमें अब दूसरों के घरों में जाके हरा रही हैं। श्रीलंका की टीम ने हराया इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच, फिर न्यूजीलैंड ने जो है ना इंडिया को 3-0 से हरा दिया। फिर पाकिस्तान एकदम जीतना शुरू हो गया, वो होम में भी इंग्लैंड से 2-1 से जीत गया और फिर जो है ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से भी 2-1 से फतह याब हो गया। सो ये ट्रेंड अब चेंज हो गया, टीमें अब बाहर जाके जीतना शुरू हो रही हैं। साउथ अफ्रीका ने भी जो है ना आके बांग्लादेश के अंदर 2 टेस्ट मैचेस जीते और क्लीन स्वीप किया। सो अब ये बहुत, जो टीमें अपने घरों पर स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी अब वो अपने घरों पर वीक हैं, बाहर जाके स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, अपने घरों में वो वीक हो रही हैं। ये साउथ अफ्रीका गई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रही थी, दोनों टेस्ट मैचेस खेले, क्लीन स्वीप किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की। लेकिन अब वो चारों खाने चित हो गई और वहां पर अपने ही घर पर वो पहला मैच भी जिस तरह से हारे और अब दूसरे मैच में भी वो नीचे से आके कोर्ट्जिया और टिट्सन स्टब अगर ना करते तो एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती, एक समझदार बॉलिंग लाइनअप होती इंडिया के पास। बुमराह टाइप के और अर्शदीप भी अगर अच्छी लाइन लेंथ से बॉल करता तो ये स्कोर भी इनसे नहीं बनने वाले थे, 124 रन भी। सो ये भी मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम को सीरीज में जल्दी कम बैक करना पड़ेगा अगर सीरीज को बराबर करना है। मुझे तो ये लगता है या तो सीरीज बराबर होगी या जो है ना इंडिया 3-1 से ये मैच सीरीज जीत लेगा अपना। मुझे अब साउथ अफ्रीका की इस वल्नरेबल बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही मुझे कि वो सीरीज अपने ही घर पर जीत सकती है। सो अब जो है ना अब T20 आज सीरीज खेली जाएगी फ्राइडे से पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, बिग बैश 11 और पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट। सो अब ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो अब बात कुछ कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने प्लेइंग 11 किए वो मोर और लेस 2021 में जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज थी ऑलमोस्ट उसी तरह ही है।
सिमिलर है, एक आध दो चेंज होंगे। हेड वापस आ गए हैं। अच्छा, हेड ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच भी नहीं खेला और ऑस्ट्रेलियन कलर में वो वापस आ गए हैं। पैट कमिंस आ गए हैं, वापस आ गए जिन्होंने जो ना पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे ओडीआई में रेस्ट किया था पांचों ने, वो पांचों के पांचों टीम में इंडक्ट हुए हैं और यूं एक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये लग रहा है, अब इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट्स, वो लूप पॉइंट्स जो पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किए थे ना ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया को भी वो क्लोज देखने पड़ेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भी हरा चुके हैं लेकिन अब पकड़ना आसान हो गया क्योंकि उतनी जल्दी वो अब वो जो उनके पास होती ना एक स्पिरिट होती थी, फाइटिंग स्पिरिट, कि ऑस्ट्रेलिया टिल द लास्ट बॉल तक वो हार नहीं मानती थी, फाइट करती थी, लेकिन अब वो चीज़ उनके अंदर नहीं रही है। वो तीनों गेम्स के अंदर वो कोलैप्स हुए हैं। पहले में तो चलो उसने संभाल लिया था पैट कमिंस ने, लेकिन फिर आके जो है ना उनसे नहीं संभाला गया और स्कोर 164 रन 63 रन थे, 64 का टारगेट था, फिर 140 रन से 141। तो ये बॉर्डर क्रॉसर सीरीज मेरा ख्याल है कि पहले तो मुझे मुश्किल लग रही थी, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने जो उनकी वीकनेसेस सामने लाई है ना पूरी दुनिया के सामने, तो वो इंडिया को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और आकर उन्हीं के ऊपर अटैक करके उन्हें क्रम्बल करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है ना अपने एक होप्स को फिर लाइव कर सकते हैं वो WTC फाइनल खेलने के लिए, जो कि थोड़ा सा मध्यम होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस है, अब देखना पड़ेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया जख्मी हुई है, सीरीज हारी हुई है अपने घर पर, तो क्या वो बाउंस बैक करती है, कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करती है ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के अगेंस्ट बॉर्डर क्रॉसर सीरीज में अंदर। तो ये तो फ्राइडे को जो मैच होगा पर्थ के अंदर खेला जाएगा इसी ग्राउंड के अंदर। तो ये ग्राउंड वैसे न्यू बनाया था और ये बड़ा ऐड चल रहे थे इसके ऊपर कि इंडिया के लिए बड़ी अच्छी तैयारी कर ली है, पर्थ बना ले, नए पिच लाई है, अब नहीं बचेंगे, ये होगा वो होगा। तो पहले तो पाकिस्तान ने ही उनको ढेर कर दिया, तो अब इंडिया की बारी है कि वो आके इनको पहले इनिंग में पकड़ ले ताकि रिकवर करते करते ही टेस्ट मैच इनसे निकल जाए। तो अब ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सीरीज का जब पहला टेस्ट मैच को टीम जीत जाती है ना तो टोन उसकी सीरीज की सेट हो जाती है। ये एक हाई प्रोफाइल सीरीज है, ये आम सीरीज नहीं है अब, तो इसलिए हाई प्रोफाइल सीरीज ऐसी जो होती है उसको प्रेशर होता है। आप पहला मैच अगर हार जाते हो सीरीज का तो आगे सीरीज आसान नहीं होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए, सो प्रेशर उनके लिए होगा। क्यों? क्योंकि जो है ना वो किसी तौर पे इंडिया को लाइट नहीं लेना चाहते। पिछली 2 सीरीज वो हारे हुए हैं होम के अंदर और वो तीसरी दफा नहीं हारना चाहेंगे इसलिए, और उनके WTC का फाइनल भी स्टेक पर लगा हुआ है। तो जो है ना ये बहुत ही एक इसीलिए वो जो है ना उन्होंने अपने प्लेयर्स को ज़्यादा थकाया नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ दे दी ODI की, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बॉर्डर क्रॉसर सीरीज़ नहीं देनी। लेकिन अब उनकी बैटिंग के अंदर इतने लूप होल्स, इतनी वीकनेसेस हैं कि वो इंडिया उनको बड़ी आसानी के साथ एक्सप्लॉइट कर सकता है और उनके ऊपर अटैक कर सकता है, उनकी वीकनेसेस से फ़ायदा हासिल करके इस सीरीज़ में कमबैक कर सकता है। सो बड़ी एक्साइटिंग सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है बॉर्डर क्रॉसर सीरीज़। देखना पड़ेगा कि क्या उसका रिजल्ट निकलता है। इंडिया के लिए ये बहुत अहम क्रूशल सीरीज़ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास निस्बतन थोड़ी आसान इसलिए है कि उनके पास एक इम्तिहान अभी श्रीलंका वाला भी बाकी है। सो उनके पास 7 मैचेस हैं, उनके पास कैलकुलेशन करने का टाइम भी है, और जब वो अपने श्रीलंका वाली सीरीज़ खेलेंगे तो उनके पास तमाम कंट्रीज़ की कैलकुलेशन सामने आ जाएगी कि उन्होंने क्या करना है, कैसे जीतना है। सो सारा सिनेरियो उनके सामने आ जाएगा। सो अब कुछ आखिर में बात कर लेते हैं कि इंडिया ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वर्बली मना किया है। ICC को लिखा है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए ट्रैवल नहीं करेंगे, इंडिया वाली टीम नहीं भेजेंगी, गवर्नमेंट उनकी टीम नहीं भेज रही। सो पाकिस्तान ने कहा कि रिटर्न में जवाब दें। सो अब देखना पड़ेगा कि क्या वो रिटर्न में जवाब देते हैं। मेरे ख्याल में तो ये ज्यादती है। इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, अपने मैचेस सारे पाकिस्तान में खेलने चाहिए, क्योंकि अब तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सारी टीमें आई हैं, सारी टीमें यहाँ खेलकर चली जा चुकी हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको हाई लेवल की सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ये यंग जनरेशन जिन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और दीगर प्लेयरों को खेलते स्क्रीन पर देखा है, वो अपने होम ग्राउंड पर देखना चाहते हैं। बहुत फैन है पाकिस्तान में विराट कोहली के, सबसे बड़ा फैन तो मैं खुद हूँ। सो और भी बहुत फैन हैं।
ग्राउंड में आएंगे, चीयर करेंगे, तो ये आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो इस ना आने का कोई जवाब पैदा होता ही नहीं है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। आईसीसी की एक क्लॉज है जिसके अंदर उनकी हुकूमत अगर ना भेजना चाहे तो नहीं भेज सकती। इससे पहले ये एक्सरसाइज हो चुका है क्लॉज। ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से 1996 के वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया था, तो ये होता है। लेकिन अब पाकिस्तान यहाँ क्या अपना जो है ना स्टेप कर सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब बच्चों वाली बात ना करेगी कि जी हम श्रीलंका को शामिल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब इंडिया को जब अब तो देखें, ये तो सारी कुछ चैनल्स की बातें हैं, कुछ आईसीसी को उन्होंने वर्बली शायद बताया है। होपफुली मैं अभी भी होपफुल हूँ कि इंडिया की टीम लाजमी पाकिस्तान आएगी और आना भी चाहिए उनको, क्योंकि अब आपको जवाब नहीं बचता उनके पास, क्योंकि सारी टीमें आ रही, 7 टीमें आ रही हैं बशमूल पाकिस्तान। मॉडल हाइब्रिड मॉडल अगर वो करते हैं तो यूएई या श्रीलंका ही सिलेक्ट कर सकते हैं वो। तो अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि क्या वो हाइब्रिड मॉडल किस तरफ जाता है। मुझे तो लगता है कि मोहसिन रफ़ी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल के बारे में तो अब सोचते ही नहीं है। सो अब क्या होगा, क्या इंडिया के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, क्या श्रीलंका को शामिल कर लिया जाएगा, क्या इंडिया की टीम बाकी टीमों को अपने साथ शामिल करके पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को वीक करने की कोशिश करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी आराह का जरूर इजहार किया कीजिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, उसके बारे में जरूर लिखा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ वीडियो को लाइक किया करें बल्कि इससे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। आपका यही प्यार, यही मोहब्बत हमें मोटिवेट करता है आपके सामने दोबारा हाजिर होने के लिए। सो अपने इस प्यार को जारी रखें और अपने दोस्त बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।